हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था एक्स्टर और पंच को कंपेयर करके। मैंने ये बताया था कि एयरबैग से सब कुछ नहीं होता है, और इस वीडियो में बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए, डिसलाइक्स आए, बट मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं और बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, मुझे इस वीडियो में उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और अच्छा लग रहा है। नॉट बिकॉज कि मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है, अच्छा लग रहा है ये जान के कि इंडियन कस्टमर्स सेफ्टी को कितना वैल्यू कर रहे हैं। एक्स्टर के लॉन्च इवेंट में हुंडई वालों ने बताया कि वो पूरी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लाने की कोशिश करेंगे इस कार के लिए। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है सेफ्टी को बढ़ाने के लिए, और उसके साथ वो बेस मॉडल में 6 एयरबैग्स ऑफर कर रहे हैं। आपको मैं कुछ बताता हूँ। जो बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, हैवी बॉडी है, हैवी बिल्ड है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस अगर आपको सेफ्टी रेटिंग मिल रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। बॉडी किस तरह से इंजीनियर्ड है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि सेफ्टी रेटिंग कैसा मिलता है आपको एनकैप में। तो अगर बॉडी लाइट भी है और इंजीनियरिंग बहुत ही अच्छा है कार का, तो वो क्रैश के एक्सीडेंट का जो फोर्स है वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है और आपको अच्छे सेफ्टी रेटिंग ला सकता है यूरो एनकैप रेटिंग में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो नेक्सॉन है, जो इंडिया का पहला कार था विद 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, आपको पता है कि ये प्लेटफॉर्म किस पे यूज करते थे? वो जेस्ट और बोल्ट का जो प्लेटफॉर्म था, सेम प्लेटफॉर्म पे बना है नेक्सॉन। नेक्सॉन के इंजीनियर्स के पास टाइम नहीं था टू पुश द डेवलपमेंट ऑफ द कार और बाद में लॉन्च करने के लिए विद अ न्यू प्लेटफॉर्म, इसीलिए उनको नेक्सॉन जल्दी लॉन्च करना पड़ा। एंड टियागो जो था वो एक कंप्लीटली न्यू प्लेटफॉर्म में था। टियागो ने स्कोर किया 4 स्टार और नेक्सॉन ने स्कोर किया 5 स्टार। ये पॉसिबल है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं है। हुंडई इसको ज़रूर अचीव कर सकता है अगर उन्होंने प्रॉमिस किया है। बट मेरा सबसे बड़ा डाउट ये है कि जो जेस्ट और बोल्ट का जो प्लेटफॉर्म था वो कोई ख़राब प्लेटफॉर्म नहीं था, काफ़ी सॉलिड और स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म था। जो हुंडई का प्लेटफॉर्म है जो वो यूज़ करते ग्रैंड आई-10 नियोस में, उन्होंने स्कोर किया 2 स्टार्स, जो मेरे हिसाब से बहुत ही ख़राब प्लेटफॉर्म है सेफ्टी के हिसाब से। वो अगर इम्प्रूव भी करेंगे, वो कितना इम्प्रूव करेंगे? क्योंकि कंपनीज कोई भी नए प्लेटफॉर्म पर काम करना नहीं चाहेगा, क्योंकि जब एक कोई कंपनी नए प्लेटफॉर्म में काम करता है तो उनको स्क्रैच से सब कुछ अच्छे से इंजीनियर करना पड़ता है और उसके लिए टाइम लगता है और टाइम के साथ पैसा भी लगता है। तो कंपनी क्या करते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म को रीयूज करते रहते हैं और वही करना चाहते हैं हुंडई। बट वो बता रहे कि जो प्लेटफॉर्म हमारे पास ऑलरेडी है उसी को हम स्ट्रॉन्ग बना के आपको 5 स्टार एनकैप रेटिंग ला सकते हैं। आई होप दिस इज ट्रू, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग का कार सीधा 5 स्टार ला सकता है विद द सेम प्लेटफॉर्म, बट बाय जस्ट इम्प्रूविंग सर्टेन क्वालिटीज इन द बॉडी ऑफ द कार। बट ये पॉसिबल है, तो हुंडई मैं चाहता हूँ ये करे, क्योंकि हुंडई एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है। एंड द ओनली प्रॉब्लम विद हुंडई एंड किया कार्स इज कि वो सेफ नहीं है। अगर वो सेफ्टी बढ़ाएंगे तो दे विल नॉट लूज द कस्टमर्स। तो मारुति आई थिंक इस पे बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, और मे बी दे आर, बट हुंडई को ये बात पता है कि सेफ्टी हमारे कंट्री में बहुत ही ज़रूरी है, और सेफ्टी के बिना कोई भी कस्टमर आजकल कार नहीं ले रहा है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट एज कस्टमर्स हमारे पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो कस्टमर्स हैं वो किस तरह से प्रोडक्ट्स को डिमांड करते हैं, उसी तरह से प्रोडक्ट्स आपको कंपनीज डिलीवर करते हैं। और ये बात जान के अच्छा लग रहा है कि कस्टमर्स सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे इंडिया में इस टाइम पे। अब एक बहुत बड़ा न्यूज़ है, सिट्रन C3 ने स्कोर किया 0 स्टार्स। यू हर्ड मी राइट, 0 स्टार्स। सेकेंड कार, द ओनली कार जो पंच के साथ compete करता था, जहाँ पे लोग आके बोलते थे कि सिट्रन का जो इंजन परफॉर्मेंस और ड्राइविंग फील है टर्बो मॉडल में वो बहुत ही अच्छा है पंच के कंपैरिजन में। बट 0 स्टार्स, आप सोचिए, अगर ये ब्राज़ील, अभी जो क्रैश टेस्ट रेटिंग हुआ ये ब्राज़ील के कार्स के लिए, आपको लगता है कि इंडिया का जो कार्स है वो ब्राज़ील के कार्स के बॉडी शेल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि जो ब्राज़ील जैसे कंट्रीज़ है वहाँ पे जो प्रोडक्ट सेल होते हैं वही इंडिया में भी सेल होते हैं। सेम एग्जाम्पल आप मारुति के कार्स पर भी ले सकते हो, इवन किया के कार्स, जो यूरोपियन कंट्रीज़ में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर करते हैं और इंडिया में 3 स्टार्स। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, वो मुझे भी पता है।
टाटा पंच में इंजन में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, वो मुझे पता है, बट टाटा पंच का इंजन इतना ख़राब नहीं है कि आप उसको चला नहीं पाओगे, है ना। उसी तरह कोई भी कार में अगर आप सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, एक हद तक करो, एटलीस्ट 3 स्टार रेटिंग या 4 स्टार रेटिंग डिमांड करो। कोई भी कार जो 0 स्टार 1 स्टार स्कोर करता है, 2 स्टार स्कोर करता है, ऐसे कार्स को बिल्कुल अवॉइड करो। अभी क्वेश्चन आता है कि एक्स्टर जो है, जो अभी इंडिया में लॉन्च हुआ है, क्या आपको उसके सेफ्टी रेटिंग के लिए वेट करना चाहिए? अगर आपके पास टाइम है तो वेट कीजिए, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है और जैसे आप सेफ्टी को कंसिडर करना चाहते हो, गो फॉर पंच, क्योंकि पंच में हाँ सर्विस इंजन रिफाइनमेंट में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट इट इज़ समथिंग दैट यू कैन गेट एडजस्टेड टू एंड आप थोड़ा बहुत मैनेज कर पाओगे। बट मैं आपको बता देता हूँ, पंच का जो सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और स्टेबिलिटी है वो एक्स्टर बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो पंच है इज़ कम्प्लीटली बिल्ट ग्राउंड अप ऑन ए न्यू प्लेटफॉर्म जो अल्ट्रॉस शेयर करता है, और अल्ट्रॉस का हैंडलिंग और बिल्ड क्वालिटी इज़ ऑन अनदर लेवल। मुझे एक सब्सक्राइबर से क्वेश्चन आया है, मेल आया है सर से। सागर भाई बोल रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपके YouTube चैनल में अनबायस्ड रिव्यूज़ को देखकर। लव ऑल ऑफ देम एज दे आर ट्रूली अनबायस्ड, स्पेशली द वन अबाउट टाटा पंच डिटेल्ड रिव्यू। तो दोस्तों, आपने अभी टाटा पंच का मेरा डिटेल्ड रिव्यू नहीं देखा है, 30 या 40 मिनट्स का रिव्यू वीडियो, हर चीज़ को मैंने कवर किया है, ऑनेस्टली प्रोज एंड कॉन्स को भी इंक्लूड किया। वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप एक्स्टर लेना चाहोगे तो। नेक्स्ट, ईगरली वेटिंग फॉर योर ड्राइव रिव्यू ऑफ एक्स्टर। आई विल डेफिनेटली डू दैट वेरी सून। मुझे क्वेश्चन है, मेरे फैमिली है 4 मेंबर्स के, वो माइक्रो एसयूवी मैं कंसिडर करना चाहता हूँ, और मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है एसएक्स मॉडल के साथ मैं अकॉम्प्लिश्ड या क्रिएटिव वेरिएंट ले सकता हूँ टाटा पंच में, और मुझे कौन सा लेना चाहिए, और दोनों AMT है। ठीक है, मैं ज़्यादा ड्राइव नहीं करता हूँ, अभी मैंने रिसेंटली सीखा है चलाने। डोंट वांट हसल ऑफ क्लच, मुझे कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं लगता है। 4000 किलोमीटर चलेगा 1 साल में, 3 से 4 लॉन्ग राइड होंगे हाईवे के, बट घाट सेक्शन और वेस्टर्न घाट्स में विद फैमिली 4 to 5 फुल लोड इन बूट। कोई डेली कम्यूट नहीं होगा, वीकेंड ड्राइव्स विद इन पुणे और आउटस्कर्ट्स। रेयरली गो बियॉन्ड स्पीड्स ऑफ 80, ओवरटेक ओनली व्हेन नीडेड। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, तो वो कोई भगाएंगे नहीं गाड़ी को, आराम से चलाएंगे, रिलैक्स करके हाईवे में चलाना चाहेंगे। सेफ्टी मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी है, बट कंफ्यूज विद सेफ्टी ऑफ टाटा स्टील प्लस मेक एंड एक्टिव सेफ्टी फीचर्स ऑफ अदर ब्रांड्स। वेरी गुड क्वेश्चन। एक्टिव सेफ्टी फीचर्स का मतलब ये है कि फीचर्स लाइक 6 एयरबैग्स ओवर द बिल्ड क्वालिटी और यूरो एनकैप रेटिंग का जो 5 स्टार रेटिंग है, विच वन इज इंपॉर्टेंट, 6 एयरबैग्स या यूरो एनकैप का 5 स्टार रेटिंग? क्योंकि पंच में 2 एयरबैग्स आता है। दिस इज अ सुपर्ब क्वेश्चन, आई विल बी आंसरिंग दिस एज वेल। कौन सी कार आप सजेस्ट कर सकते हो? वुड यू सजेस्ट आउट ऑफ द 2, एसएक्स AMT एक्स्टर या टाटा पंच? बजट 10 से लेके 12 लाख। देखो, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ पैसिव सेफ्टी फीचर्स आर प्रेजेंट इन द कार। अगर ऑटोनोमस ड्राइविंग फीचर्स रहेंगे, ऑटोनोमस ब्रेकिंग, ADAS, तो ये सारे जो फीचर्स है ये डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे। बट अगर वो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ख़राब है, जैसे ऑटोनोमस ड्राइविंग एड सिस्टम जो है वो एक्सीडेंट को रोकते हैं, एयरबैग्स एक्सीडेंट को नहीं रोकता है, क्रैश के टाइम आपको थोड़ा बचा सकता है। बट इफ द बिल्ड क्वालिटी इज वेरी पुअर एंड यू हैव अ पैसिव सेफ्टी फीचर ऑफ एयरबैग, then that will not be very useful. Traction control system is again useful है, but आपको उसका मैनुअल कंट्रोल भी करना पड़ेगा। ओके, अब आप बात करते हैं हाईवेज में। दोनों के AMT गियरबॉक्स में एक्स्टर का AMT गियरबॉक्स इज सुपीरियर, क्योंकि उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर्स मिलता है, तो आपको शिफ्ट बिल्कुल फील नहीं होता है। अगर AMT गियरबॉक्स में किसी को रिकमेंड करना चाहूँगा, नो डाउट आइज क्लोज्ड गो फॉर Hyundai, ठीक है। बट आपके नीड्स और रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्स्टर वुड नॉट बी अ गुड चॉइस फॉर यू। द परफेक्ट चॉइस वुड बी टाटा पंच। टाटा पंच का बिल्ड क्वालिटी, हैंडलिंग, कंफर्ट, स्पेस, कंफर्ट, पीछे के जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए बूट स्पेस, सब कुछ बेटर है एक्स्टर से, और हैंडलिंग और स्टेबिलिटी पंच का बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है कंपेयर टू एक्स्टर। बात यह है कि टाटा पंच उनके लिए नहीं है जो भगाना चाहेंगे, इमीडिएट पावर जिनको चाहिए एक्सेलरेट करने के टाइम, वो आपको नहीं मिलेगा पंच में, ठीक है, और वो आप चाहते भी नहीं हो। तो अगर परफॉर्मेंस आपका प्रायोरिटी नहीं है, आप एक फैमिली कार चाहते हो जिस पे आप आराम से चलाना चाहते हो, आपको एक ऑटोमेटिक कार लेना है एंड 5 मेंबर्स है आपका और सेफ ज़्यादातर हाईवे में चलाना रहता है, गो फॉर पंच। क्योंकि पंच का जो AMT गियरबॉक्स है इज़ वेरी गुड,
अगर आप बहुत ज़ोर से फ्लोर नहीं करोगे एक्सेलरेटर, आपको शिफ्ट फील नहीं होंगे। पंच का भी अच्छा है, मैं जानता हूँ एक्स्टर बेटर है, बट जिस पेस में और जिस तरीके से आप चलाते हो उसके हिसाब से पंच का जो गियर बॉक्स है इज़ मोर देन इनफ। और आपका जो सेफ्टी रेटिंग और हाईवे का परफॉर्मेंस है, यू विल बी वेरी हैप्पी विद पंच, क्योंकि 80-90 पे पूरा दिन आप क्रूज कर सकते हो। एंड अदर देन दैट, आपके जो मैंने जैसे बोला आपको, फैमिली आपके जो है वो पीछे बैठ के बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे और बूट भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। सो बेस्ड ऑन कितने किलोमीटर्स आप चलाते हो गाड़ी, सर्विस भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। मे बी वंस इन अ वाइल यूल हैव टू गो, वहाँ पे थोड़ा आपको दिक्कत आ सकता है अगर आपका सर्विस सेंटर अच्छा नहीं है तो, बट इट इज़ स्टिल मैनेजेबल। तो आपके नीड्स और रिक्वायरमेंट के लिए आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो फॉर टाटा पंच। वो आपके लिए परफेक्ट कार है, आपके लिए और आपके फैमिली के लिए, क्योंकि आपके फैमिली भी आपको बिल्कुल कंप्लेंट नहीं करेंगे कि भाई ये नहीं है वो नहीं है। फीचर छोड़िए, जो ड्राइविंग फील और कंफर्ट है वो ज़रूरी है आपके लिए, आप पंच की तरफ जाओ, दैट वुड बी परफेक्ट कार फॉर यू। ठीक है, देखिए सिट्रन का 0 स्टार सेफ्टी रेटिंग के बाद हमें पता चल रहा है कि कोई भी कार जब मार्केट में नया आता है, थोड़ा आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है जानने के लिए कि उनका सर्विस सपोर्ट कैसा है, कार लॉन्ग टर्म में कैसे प्रॉब्लम दे रहा है, और एज ए होल सारे फीचर्स जो भी कार में अवेलेबल है, इज इट लिवेबल। क्योंकि 0 स्टार सेफ्टी रेटिंग इज जस्ट लाइक हैविंग एन इंजन विच कैन नॉट बी यूज्ड, राइट। तो कोई भी फीचर कार में, ठीक है, शुड बी एटलीस्ट एवरेज, ओके। एंड आप कम से कम 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग डिमांड कीजिए अगर आप 12 लाख के ऊपर पैसा लगा रहे हो। जो किया सेल्टॉस खरीदते हैं 15-20 लाख रुपए देके, मैं उनसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि आप 4 स्टार रेटिंग तो डिमांड कर सकते हो कम से कम। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। मैं आपको हाईली सजेस्ट करता हूँ एक्स्टर के लिए वेट कीजिए सेफ्टी रेटिंग के लिए, मे बी दे विल डू रियली वेल, आई होप दे डू ग्रेट, एंड आई होप हुंडई का जो इमेज है जो सेफ्टी को लेके ख़राब हो चुका है वो उनको रेक्टिफाई करे। आई विश देम ऑल द बेस्ट। एंड अगर आप कुछ जानना चाहते हो इन दोनों कार के बारे में, मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपसे फिर से मिलूंगा। टेक केयर, ऑलवेज ड्राइव सेफ, वेयर योर सीट बेल्ट्स, बाय बाय।